बजट को लेकर जहां सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, तो वहीं कांग्रेस ने बजट को ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल ये बता दिया है, जिसमें कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा ने प्रदेश में बढ़ रहे कर्जे पर भी चिंता जाहिर की है। साथ ही कांग्रेस बजट को कैसे देखती है, इस बारे में कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा से खास बातचीत की है हमारे ब्यूरो चीफ अनिल कुमार ने। सुनिए। कांग्रेस प्रदेश के बजट को कैसे देखती है, इस मेरे साथ हैं कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा। इनसे जानते हैं कि कांग्रेस बजट को कैसे देखती है। इट्स ए ओल्ड वाइन इन ए न्यू बॉटल। एक जुमला है, कर्जों से सरकार को डुबोया जा रहा है। 2014-15 के अंदर जब सरकार छोड़ी थी 70,000 करोड़ रुपए का कर्जा छोड़ के गए थे, और आज रिकॉर्ड में 2,85,000 करोड़ का कर्जा है। और ये कर्जा और भी कैलकुलेशन की जाए तो 3-3.25 करोड़ जाके बनता है, 3 लाख करोड़ का जगह बनता है। और सरकार का कोई एफर्ट्स नहीं है। रेवेन्यू डेफिसिट 16,000 है, बहुत बड़ा रेवेन्यू डेफिसिट है। पिछली बार इन्होंने 9,000 का रेवेन्यू डेफिसिट प्रपोज किया था, तो 18,000 पे आगे खड़े हो गए कि इनसे कंट्रोल नहीं हुआ। इस बार इन्होंने 16,000 का एस्टीमेट रखा इस बात के लिए। बात यह है कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि 31% जो है ना, मैंने कैपिटल इन्वेस्टमेंट में कर रहा हूँ। उस कैपिटल इन्वेस्टमेंट में 35,200 समथिंग करोड़ जो है वो तो पेमेंट ऑफ लोन है। टेक्निकल टर्म्स में हम इसको रेवेन्यू इसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर गिन सकते हैं, बट दिस इज़ नॉन डेवलपमेंट। इसमें कोई डेवलपमेंट, कर्जा वापस लेने से कोई डेवलपमेंट तो हो नहीं रही किसी हालत में। 4,000 जो है वो इनके अपने लोन्स वगैरह की सब कुछ है, लोन्स एंड एडवांसेस हैं। टोटल मिला के 18,000 समथिंग करोड़ जो है वो इनके पास पूंजीगत व्यय कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए बचता है, कि जिसमें ये सारी के सारे डिपार्टमेंट का इनको कैपिटल एक्सपेंडिचर चलाना होता है। अस्पताल है, एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, पीडब्ल्यूडी है, सड़कें हैं, और सारा कुछ चलाना होता है। तो उसमें 18,000 में कोई सरकार अपने आप को प्रोग्रेसिव स्टेज पे किसी हालत में नहीं कर सकती। पिछली बार इन्होंने 53,000 करोड़ रुपए का लोन लिया था। इस बार इन्होंने लोन 64,000 करोड़ ले लिया। लोन लेते जाओ, लोन से सरकार चलाते जाओ, लोन पब्लिक पे एक्सचेकर पे बर्डन बढ़ता जाए। सरकार के हाथ में 18,000 करोड़ में कितनी सरकार चलेगी, कितनी कैसी चलेगी, ये तो समय ही बताएगा इस बात के लिए। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को डिक्रीज करना चाहिए, और जो मेन और खर्चे हैं उनको डिक्रीज करके और रेवेन्यू डेफिसिट को ज़ीरो लाना चाहिए, अगर इस बात के लिए ये आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। तो अब मैंने स्टेट डेट लाइबिलिटी के लिए आपको कह दिया, नया कर्जा लेने के लिए कह दिया। 21,000 करोड़ तो इंटरेस्ट रीपेमेंट है। ठीक है कि 21,900 करोड़ को ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में गिनते हैं, पर पैसा तो गया ना। पैसा तो आपने जो टारगेट रखा हुआ है 1,83,000, उसमें से तो पैसा चला गया। 35,000 एक चला गया, 21,000 एक चला गया, 16,000 डेफिसिट में आ गया, सैलरीज का आपका चला गया, 13,000 करोड़ रुपये आपका पेंशन का चला गया। तो टोटल आपके पास पैसे बचते कितने हैं वो हिसाब। तो ऐसी सरकार तो हर कोई चला सकता है, कोई नई बात नहीं है, कोई नया वो नहीं है। बात थोड़ी शेखी बिगाड़ते हैं कि सड़कों के बारे में, पर उसमें तो नेशनल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं, वहाँ से ही सारा पैसा आता है। स्टेट शेयर काफ़ी कम होता है। सारे प्रांत की और शहरों की सड़कों का बहुत बुरा हाल है। रेवेन्यू
एक्सपेंडिचर जो है वो शहरों में बहुत कम है और मुख्यमंत्री शहरों की बड़ी तरक्की की बात करते हैं, पर जहाँ पर धरातल पे है कि कोई तरक्की नहीं। बत्रा जी, आपने बताया कि जो बजट है प्रोग्रेसिव बजट नहीं है। मुख्यमंत्री ने तो प्री बजट चर्चा की है, उसके बाद ही जो बजट पेश किया है, तो आपको लगता नहीं कि जो मुख्यमंत्री ने सभी सुझाव लिए होंगे इसमें? उसने कोई इनकॉर्पोरेट नहीं किए, कोई इनकॉर्पोरेट नहीं किए। जैसे सिंपली ये आई वॉश एंड फॉर्मेलिटी थी, ऐसी एक्सरसाइज करने का कोई फायदा नहीं होता। बत्रा जी, कांग्रेस ने सदन में क्या क्या मुद्दे उठाए हैं? कांग्रेस ने तो सारे हर एक पहलू पे मुद्दे उठाए हैं। कर्जा का भी मुद्दा उठाया है, इस पर इतना कर्जा ले लिया उसका भी मुद्दा उठाया है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू डेफिसिट का भी मुद्दा उठाया है। उसके अलावा कांग्रेस ने हर एक बात में लॉ एंड ऑर्डर की बात भी की है, और मुद्दों पर भी बात की है। पीपीपी मोड का भी मुद्दा हम उठाएंगे इस बात के लिए कि कोई वो नहीं हो रहा है। और जो कॉलोटेशन मोशन होते हैं जिसमें थोड़ी सी सरकार की किरकिरी होनी होती है या सरकार स्पष्ट नहीं होती है, वो स्पीकर साहब एक्सेप्ट नहीं करते। ये थे मेरे साथ कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा। इन्होंने कहा है कि जो बजट पेश किया गया है वो प्रोग्रेसिव बजट नहीं है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।